नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश और खबर है हमारे पास वो है पाकिस्तान को थोड़ा हिलाने वाली, परेशान करने वाली। क्यों? क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, अब वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी अकड़ दिखा रहा है जिस अकड़ का नुकसान भी उसी को होगा? ये सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले खबर बता दें। खबर यह है कि सस्पेंस जो है अब वो और गहरा गया है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सरकार से संपर्क किया है और कहा है कि भाई अब आप ही बताइए क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि मामला जो है अब हमारे हाथ से निकल गया है। हम जो है गए हैं फंस। और ये फंस क्यों गए? क्योंकि भारतीय टीम ने बिल्कुल साफ साफ जो है वो डेवलपमेंट जो है वो यही है कि भारतीय टीम ने आईसीसी को, यानी बीसीसीआई ने आईसीसी को ये जानकारी दे दी है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, बाकायदा ईमेल करके। अभी तक इससे पहले ये जानकारी जो दी गई थी वो एक आप कह सकते हैं कि इंडिकेशंस थे, ऐसे संकेत थे कि भारत नहीं जाएगा, लेकिन अब भारत ने साफ साफ कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद का डेवलपमेंट जो है ये भी 2 दिन पहले ही बता दिया था भारत ने कि हम नहीं जाएंगे। इसके बाद अब पीसीबी ने, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की सरकार से पूछा है कि अब आप बताइए आप क्या करें। वैसे दीपेश, जितना हम लोग क्रिकेट कवर कर रहे हैं या क्रिकेट की खबरों को जितना देखते समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, अब इसमें सरकार पाकिस्तान की क्या ही करेगी? मतलब इसमें करना तो पीसीबी को ही है अल्टीमेटली। तो इसमें स्टेक होल्डर तो 2 हैं, आईसीसी जिसका टूर्नामेंट है और पीसीबी जो होस्ट है। भारतीय टीम का स्टेक क्लियर है कि हमको खेलने जाना था, हम नहीं जाएंगे, अब आपको जो करना है कर लो। तो अब आईसीसी बात करे, पीसीबी बात करे। अब पीसीबी सरकार उसमें कहां से आ जाएगी और सरकार क्या ही कर लेगी? आपको लगता है कि पाकिस्तान सरकार से इसमें कुछ होने वाला है? नहीं सर, अगर आईसीसी के माइंडसेट से देखें, आईसीसी के जो रूल्स हैं उस हिसाब से भी देखें, तो सरकार का तो क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हर एक देश की एक अलग गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है और जब सरकार का इंटरफेरेंस होता है तो फिर उनको सजा भी दी जाती है। और ऐसा कुछ भी कर लें, सरकार से बात कर लें या क्या कर लें, फैसला ही तो एक ले सकते हैं सरकार से डिस्कशन करके। पीसीबी सिर्फ एक नतीजे पर पहुंच सकता है, अपनी बात बता सकता है आईसीसी को, लेकिन सरकार उस चीज़ में घुस नहीं पाएगी ना। आप ये थोड़ी कह दोगे कि सरकार से कह के भाई बुलाओ इंडियन टीम के 11 खिलाड़ियों को, 15 खिलाड़ियों को हमें यहाँ खिलाना है। नहीं, हमारा स्टेट पहले से, और ये कोई अब की बात थोड़ी है। जब ये चीज़ पता लगी थी कि पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, हम तभी से हमारा माइंडसेट, इंडिकेशन से आप कुछ भी कह लीजिए, हमने कहीं ना कहीं लगातार बातें आ रही थी कि हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे, हमारी सेफ्टी के कंसर्न है, हम नहीं पाकिस्तान में खेल सकते। बड़ी आम सी बात है। वहां से बैठे बैठे पाकिस्तान जब इंडिया में इतने सारे आतंकी हमले करा देता है तो भाई किस रिस्क पे हम अपने इतने बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों को वहां पे भेज दें? हम तो नहीं भेज रहे। आप तो कह देंगे कि भाई हो गया हमला, लेकिन हम तो नहीं ले सकते ये रिस्क। तो ये एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई सर, इंडिया का स्टेटस में क्लियर है। और दूसरा, पीसीबी भी क्या करेगा, मतलब मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा बहस कर लेगा, कोर्ट में लाने की जो बात हो रही है वो कर लेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ होना जाना नहीं है। ये सर बहुत टाइम से, चाहे आप एशिया कप की बात कर लीजिए या फिर और भी आईसीसी टूर्नामेंट्स, वैसे पाकिस्तान ने बहुत टाइम से कुछ होस्ट किया नहीं है। आप हमारे यहाँ आने में कंफर्टेबल हैं, आप आते हैं, आप खेलते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप आपने खेल लिया, 16 का T20 आपने खेल लिया, इसके बाद 23 का जो वर्ल्ड कप था खेल लिया। सेफ्टी के साथ आपके प्लेयर्स को जिस तरीके से लाए, जितने सत्कार से उनका स्वागत यहाँ पे किया गया, उसी तरीके से उनको वापस भी भेजा गया, हरा के ही भेजा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भेजा गया। बट हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हम कतई कंफर्टेबल हो भी नहीं सकते जब अपनी ही कंट्री में कई बार, जब आपके बड़े बड़े हमारे जो मैचेस ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें एक आतंकी संगठन कई बार सर धमकी दे देता है कि इस मैच पे हमारी नजरें, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पूरी जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम है पूरा हिल जाता है, पूरे देश की, पूरे जो स्टेट है उसकी पुलिस उसी मैदान के आसपास लगा दी जाती है। तो जब यहाँ इतना खतरा हो सकता है, पाकिस्तान भेज के क्या श्योरिटी है भैया वहाँ के सब ठीक ही रहेगा कि हर तरीके से? तो ये चीज़ रिस्क लेने वाली है सर, हम रिस्क लेने को तैयार है नहीं। इसमें सारा फैसला अब आईसीसी के ऊपर है, वो क्या लेता है, और दिल और दिमाग तो यही कहता है, और टेक्निकल बेसिस पे भी, क्योंकि जो तर्क है वो एकदम सटीक है, एकदम सही है। हमारे रिलेशंस आपसे अच्छे नहीं है, हम कैसे अपनी टीम भेज दें? और ऐसा तो नहीं है क्योंकि पहला टूर्नामेंट होगा जो हाइब्रिड मॉडल में ऑर्गेनाइज होगा, बहुत बार पहले भी होते रहे हैं। इंडिया के 4-6 मैचेस के लिए आप पूरे टूर्नामेंट को, अगर आपको मेज़बानी अपनी छोड़नी है ये सब कुछ करके, तो वो भी देख लीजिए। क्योंकि या तो आप इंडिया को बुलाने की जिद पे अड़े रहिए, या फिर बात वही होगी कि पूरी मेज़बानी आपसे छीन के या तो पहुंच जाएगी श्रीलंका। वो बहुत बार हुआ भी है विमेंस के मैचेस में, बहुत बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों से मेज़बानी पूरी चली जाती है दूसरे देश के पास, फिर आप मात्र एक ऑर्गेनाइजर रह जाएंगे, देश में दूसरे में मैचेस चल रहे होंगे। तो ये खतरा है पीसीबी के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। इसको सुलझाया जाएगा, बट मेन फिर भी सर इसमें जो मेन स्टेटमेंट जो मैटर करेगी, मेन जो फैसला मैटर करेगा वो तो आईसीसी का है। सरकार से आप कह लीजिए कितना ही उनके सामने रो लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला, अभी दीपेश ने बहुत अच्छी बात की, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। किसी भी देश में जो
आप हिंदुस्तान का ही उदाहरण ले लीजिए, जितने भी खेल संघ होते हैं, चाहे वो मुक्केबाजी हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे कोई भी गेम हो, रेसलिंग हो, इन सब के जो फेडरेशन होते हैं ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, यानी एक स्वायत्त संस्था मानी जाती है। और ये इस खेल की जो पेरेंटिंग बॉडी है, यानी हॉकी की बात कर लें तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है वो हो गया, बॉक्सिंग की बात कर लें तो बॉक्सिंग की जो वर्ल्ड बॉडी है, इनकी जवाबदेही सरकार को नहीं होती, इनकी जवाबदेही अपनी पेरेंटल बॉडी को होती है। और इसीलिए पेरेंटल बॉडी ये इंश्योर करती है कि राजनीतिक दखलंदाजी ना हो, सरकारी दखलंदाजी ना हो। और इसीलिए जब सरकारी दखलंदाजी बहुत ज्यादा होती है तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि बाकायदा सस्पेंड कर दिया जाता है इस तरह के फेडरेशंस को। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे, अब इसमें इस जानकारी में अगर क्रिकेट को आप उठाकर लाएं तो बीसीसीआई की जो जवाबदेही है वो आईसीसी को है, पीसीबी की जो जवाबदेही है वो आईसीसी को है, या किसी भी क्रिकेट बोर्ड की जो जवाबदेही है वो आईसीसी को है। और ये टूर्नामेंट आईसीसी का है, ये टूर्नामेंट भारत सरकार का या पाकिस्तान सरकार का या किसी भी XYZ सरकार का नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में क्रिकेट को संचालित करने वाली जो संस्था है, आधिकारिक संस्था है, उसका नाम है आईसीसी। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो कुछ भी करना है वो करना आईसीसी से बात करके है। इसमें पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर सकती है, कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती, अधिक से अधिक यही कर सकती है कि आग में थोड़ा और घी डाल सकती है, जिससे जो अभी दीपेश कह रहे थे ना कि अभी तो चलिए ये है कि हाइब्रिड मॉडल पे करा लीजिए, कुछ मैचेस आपके यहाँ रहेंगे, कुछ मैचेस बाहर हो जाएंगे, और कहीं अगर कुछ हुआ तो फिर वही होगा। अभी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश के पास था, और जैसे बांग्लादेश में राजनीतिक हालात बिगड़े, उठा के वो कर दिया गया, दुबई में वो चला गया, वहां जाकर यूएई में उसका टूर्नामेंट का, क्योंकि आईसीसी को भी पता है कि वो किसी एक टीम को फॉलो करने के लिए या किसी एक टीम की वजह से टूर्नामेंट को खराब नहीं करना है। टूर्नामेंट पूरा का पूरा उठा के शिफ्ट करने में आईसीसी को कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, बहुत आसान काम है उसके लिए। खैर चलिए आपको दिखाते हैं वो बयान जो पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रवक्ता का है। उन्होंने कहा कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल के जरिए जानकारी दे दी है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं भेजने का फैसला किया है। इसके पीछे कोई वजह नहीं बताई गई है, बीसीसीआई की तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये टू मच एक्सपेक्टेशन वाला मामला है दीपेश, या इलॉजिकल कुछ भी राग अलापने का मामला है। मतलब पहला स्टेटमेंट तो जो है वो है कि भाई आईसीसी ने पीसीबी को बता दिया। मतलब पीसीबी ये उम्मीद भी कैसे करता है कि बीसीसीआई उसको बताएगा कि हम, मतलब ये अभी मैंने समझाया सारी चीजें कि बीसीसीआई को जो अपनी बात कहनी है वो आईसीसी से कहेगा, वो उसने कह दी। अब ये जो प्रवक्ता साहब हैं ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने हमको कुछ नहीं बताया, पहली चीज। दूसरी चीज की इसके पीछे की कोई वजह नहीं बताई गई। अरे भाई वजह तो चीख चीख कर हमने पिछले जब ना जाने का फैसला किया था तब से बता रखा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भारत में आतंकवाद को समर्थन मिलता है, आप उस आतंकवाद के समर्थन को बंद कर दीजिए, आप अपने देश में अमन चैन के साथ रहिए, हमको भी अमन चैन के साथ रहने दीजिए, खेल लेंगे क्रिकेट खेलने में क्या दिक्कत है, पहले भी खेला है। लेकिन ये टू मच एक्सपेक्टेशन बहुत इलॉजिकल साउंड नहीं करते हैं पीसीबी वाले? बहुत सर, मतलब क्यों बताएं आपको भैया, पहले ये बताइए। क्यों बताएं, सही मतलब बात। क्या आप कौन हो, आप हमारे मतलब हमारी कोई सीरीज ऑर्गेनाइज हो रही है बीच में, हमारे बीच कोई तालमेल बिठ रहा है किस बात का? जब कोई बातचीत नहीं है, हमारी बातचीत आईसीसी से है, जवाब उसको देना है, बताना सब कुछ उसको है, वो गवर्निंग बॉडी है, अल्टीमेटली बॉस वो है। तो आप कहाँ से बीच में आ गए? किस सिचुएशन में आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे हम फोन करके आपको बताएंगे सर हम आ नहीं पाएंगे इस बार आपके यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? तो ये तो, और फिर सबसे एक तो पता नहीं क्या तो ये लोग चबाते हैं सर, क्या खाते हैं, मैं तो इतना पूछ रहे हैं कि रीजन कुछ नहीं बताया। हाँ। अरे भैया रीजन क्या बताएं आपको, आप तबीयत ठीक नहीं है हमारा मन नहीं है, हम नहीं आ रहे। बात वही, हमें ऐसे अच्छा लग रहा है, हमें अपने देश में हम नहीं आ रहे आपके वहाँ। हरियाणवी बता दीजिए अगर बताना हो तो, क्या बोलेंगे भाई जब अब वजह पूछ रहे हैं, वजह सब, अगर पीसीबी को वजह नहीं पता है तो अलग अलग भाषाओं में बता देते हैं भाई, हरियाणवी में बता देते हैं, इंग्लिश में बता देते हैं, हिंदी में बता देते हैं, तब शायद समझ में आ जाए। बहुत बेसिक सी चीज है, बीसीसीआई का ऑफिशियली भी पीसीबी को नहीं बताना होता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जब भी बताएगा वो आईसीसी को बताएगा, वो उसने कर दिया है। और ये जो इलॉजिकल बात ऐसे हो रही जैसे लग रहा है कि क्रिकेट के नियम, क्रिकेट के संस्थाओं के नियम भी नहीं पता है पीसीबी को, तभी शायद कोई ऐसा कहेगा कि इसकी कोई वजह नहीं बताई गई और हमको नहीं बताया गया। अरे भाई आपको क्यों बताया जाएगा? आप लोग को पता होगा, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बता देते हैं। बायलैटरल सीरीज होती है, जब बायलैटरल सीरीज होती है तब एक बार को दो क्रिकेट बोर्ड आपस में संपर्क में रहते हैं। जैसे अब भारतीय टीम जो आज रवाना हो रही है ऑस्ट्रेलिया, और जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी वो एक बायलैटरल सीरीज है। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई को कुछ भी कम्युनिकेट करना होगा वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कम्युनिकेट करेगा, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कुछ भी कम्युनिकेट करना
होगा वो बीसीसीआई से करेगा। लेकिन अगर यही अब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात कर लीजिए, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो आईसीसी की प्रॉपर्टी है। वहां किसी भी टीम को कुछ भी कम्युनिकेट करना होगा, हम खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, वो बताएगा आईसीसी को। तो पीसीबी के प्रवक्ता बड़ा जिम्मेदारी भरा पद होता है किसी भी बोर्ड के प्रवक्ता का, कि जब वो कैमरे के सामने बोले तो कम से कम इतनी बात बोले जो लॉजिकल लगे, जो समझदारी भरी बात लगे। लेकिन उनकी बातचीत में कहीं से वो लॉजिक जो है वो दिख नहीं रहा है। अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीसीसीआई उनको बताएगा, तो मैं ही बता देता हूं, बीसीसीआई नहीं बताएगा आपको, आप वैसे ही इंतजार करते रहिए। चलिए, एक यू टर्न लिया है पीसीबी ने, और वो भी हाइब्रिड मॉडल से ही जुड़ा यू टर्न है। बीच में ऐसी चर्चा थी कि अब क्लैरिटी हो गई है, भारतीय टीम जो है वो किसी तीसरे न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेगी और मैच जो है वो हो जाएगा। लेकिन मोहसिन नकवी जो खुद वहां के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि साहब हम हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल नहीं कराएंगे। और वो मतलब एक तरीके से अड़ गए हैं इस बात को लेकर। और पिछले कुछ समय में जिस तरह से उनके बिहेवियर को हम लोगों ने समझा है, चाहे वो उनका ये बयान कि क्रिकेटर्स की सर्जरी करनी पड़ेगी, चाहे फिर वो हारने के बाद खिलाड़ियों को एक तरीके से दोष ठहरा देना उनके ऊपर, दोष मर देना उनके ऊपर, या फिर आप बात कर लें, उन्होंने कह दिया कि साहब अब तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खिलाड़ियों को ढूंढेंगे। कुछ क्रिकेट की समझ ना होने वाले व्यक्ति को अगर आप इस तरह की जिम्मेदारी दे दें तो फिर ये चीज़ें होती हैं, और इसीलिए शायद वो अड़ गए हैं। और अब जो बात थोड़ी देर पहले कह रहे थे दीपेश की, अब तो खतरा इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई बहुत ज़्यादा किचकिच हो रही है, एक काम करते हैं, मेज़बानी इनसे ले लेते हैं और मेज़बानी उठा के पूरी की पूरी किसी दूसरे देश में रख देते हैं। सब लोग खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है किसी भी टूर्नामेंट में दीपेश सबसे बड़े स्टेक होल्डर प्लेयर्स होते हैं और फैंस होते हैं। क्या ही फर्क पड़ता है पीसीबी करा रहा है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, श्रीलंका करा रहा है, बीसीसीआई कोई भी करा रहा हो। टूर्नामेंट्स किस लिए होते हैं? पहली चीज कि टीमें खेलें, खिलाड़ी अच्छे से खेलें, फैंस को मजा आए। अब अगर हर टीम का खिलाड़ी पाकिस्तान में जाकर डरा सहमा और थोड़ा सा अपने आप को बहुत ही असुरक्षित सा महसूस कर रहा हो, तो हम वहां क्यों कराएंगे? और फिर अगर आपके पास फैंस, जिस तरह से अभी हमने देखा ही था, जो सीरीज हो रही थी, फैंस भी नहीं आ रहे, तो और फिर इन सब चीजों के साथ साथ आपकी अकड़ कि नहीं साहब हाइब्रिड मॉडल पे नहीं कराएंगे, तो आपको लगता है, मुझे अब कम से कम ये लगने लगा है कि ये मेजबानी ना पूरी तरह से पाकिस्तान से चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। एक तो इतना इलॉजिकल बात कि हाइब्रिड मॉडल पे नहीं कराओगे, भैया आईसीसी कहेगी तो तुम चांद पे भी स्टेडियम बनाओगे, ये तो मतलब कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। आपका उससे कोई लेना देना थोड़ी है। आप ठीक है, बांग्लादेश को आपने बुलाया, दोनों मैच आपने रावलपिंडी में करा दिए, इंग्लैंड को आपने बुलाया, अपनी मर्जी से आप गली में उन्हें खिला दीजिए, हाईवे पे खिला दीजिए, कोई पेशावर का कोई हाईवे हो तो उस पर ले जाके मैच करा दीजिए। वो आप दोनों की सीरीज है, आप दोनों की समझ है, आप जिस तरीके से खेलना चाहें, जिस तरीके से करना चाहें। ये टूर्नामेंट आईसीसी का है। अगर आईसीसी कहेगा कि नहीं भैया ये मैच यहीं होना चाहिए, ये हमें ज्यादा मतलब प्रेफरेबल चीज लग रही है, तो वहीं होगा वो। ये बात आ कहां से गई कि हम नहीं करेंगे हाइब्रिड पे? आईसीसी कहेगा तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो छिन जाएगी मेजबानी, जैसा सर ने बताया। और बिल्कुल सर, मैं इस पे एक एग्जांपल भी दूं। अभी करीब 10 साल पहले की बात है, फ्रांस और एक और शायद जर्मनी मैच चल रहा था, फुटबॉल का वो मैच था, फ्रांस में ही चल रहा था। बाहर एक आतंकी हमला होता है और वो उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे, ऐसे नहीं कोई छोटे मोटे प्लेयर्स खेल रहे थे। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, शायद उन दोनों देशों में भी कोई टकराव था, लेकिन वो इतना मेरे को अच्छे से याद है, फ्रांस में हमला हुआ था, स्टेडियम के ठीक बाहर हुआ था, प्लेयर्स खेल रहे थे, प्लेयर्स का एकदम उस आतंकी हमले पे ऐसे ध्यान जाता है तो देखते हैं आग की बड़ी बड़ी लपटें बाहर जल रही होती है। तो ये अब एक एग्जाम्पल इसलिए भी मैंने दिया है कि भाई एक आप बात बताइए, ऐसा ही कुछ अगर हो गया मैदान के बाहर, मैं कह रहा हूँ एक माइनर सी कोई गोली भी चल गई, तो खिलाड़ी और मैच जीतने के लिए किसी टीम को चाहिए 25 गेंदों पर 40 रन, तो फिर उस पर उसका दिमाग रहेगा, या फिर वो जो गोली चल रही है फिर आप सुरक्षा के नाम पे कुछ भी करते रहिए। क्रिकेट को आप प्रमोट कैसे करेंगे? आतंकवाद के साथ क्रिकेट प्रमोट नहीं हो सकता किसी भी दिन किसी भी देश में। ऐसे तो फिर अफगानिस्तान में करा दीजिए, 20 तालिबान के बीच में, वो भी कह देंगे हम सिक्योरिटी पूरे दे रहे हैं कि लाइए इंडिया को भेज दीजिए, पाकिस्तान को भेज दीजिए। और ये तो सर बिल्कुल ही बात एकदम खराब है, एकदम घटिया है, ना इसके पास पीछे कोई लॉजिक है कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं करवाएंगे। भाई आईसीसी कहेगा तो आपको कराना पड़ेगा। और फिर आप जब आईसीसी की बात नहीं मानेंगे तो जैसा सर ने कहा कि मेजबानी पूरी ही चली जाएगी। 10 देश पीछे पीछे तैयारी में बैठे रहते हैं कि किसी पाकिस्तान जैसे देश से कोई मेजबानी छिने और हमारे पास आए और हम ऑर्गेनाइज करें। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं समझनी होगी पाकिस्तान को। अकड़ से कुछ नहीं होगा, दिमाग से जो 4-6 देश आपके यहाँ आ रहे हैं उनको खिला लीजिए, उन्हें किसी तरीके से बिठा लीजिए टूर्नामेंट में। बीसीसीआई से और आईसीसी से बहस करके लड़ के कोई मतलब नहीं है। पहले अपने देश में जो आतंकवाद है उस चीज़ को संभालिए, उस चीज़ को ठीक कीजिए, तब कुछ बात हो सकती है, तब कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो सकता है, जब जाके कोई देश खेलने के लिए राजी हो सकता है। एक फ़ोन कॉल ने न्यूजीलैंड का पूरा दौरा रद्द कर दिया था पाकिस्तान में। सर ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की बात है। तो क्या हम किस रिस्क पे, अब कोई भी रैंडम फ़ोन करके कोई बंदा कह दे कि भाई आज तुम्हारी टीम को खतरा है, जिस बस में तुम लोग बैठ के जाओगे उस पर हमला हो सकता है,
प्लेयर्स के दिमाग में मैच रह जाएगा कि फिर हमला रह जाएगा? मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ। मैच वैच तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले तो खुद को बचा ले। कवच पहन के थोड़ी ना घूमेंगे पाकिस्तान में पूरे टाइम, तो ये इलॉजिकल बात है। इस टूर्नामेंट के पीछे का कोई मतलब नहीं है। और जो ये वजह पूछ रहे हैं कि हमें तो वजह ही नहीं पता कि पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं आनी चाहती, वजह सबसे बड़ी है। एक छोटे बच्चे से 4 साल के से उठा के पूछेंगे क्या वजह है भाई इंडिया नहीं आता पाकिस्तान में, तो सबसे बड़ी जो वजह है आतंकवाद है। आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है पूरी तरीके से फेल रहता है ऐसे मामलों में। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2009 की बात है जब पूरी श्रीलंकाई टीम बेचारी किस कदर उन पर किस तरीके का हमला किया गया था, जिससे पूरी दुनिया भर में क्रिकेट को खत्म होने की बात हो गई थी। तो ये तो पाकिस्तान, मैं सर आई एम नॉट, मतलब चाहे कुछ भी कर लें, किसी भी तरीके की बातें बना लें, कैसे भी तर्क वितर्क कर लें, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। अंत में होगा यही, या तो हाइब्रिड मॉडल पे ऑर्गेनाइज हो रहा होगा टूर्नामेंट, या पूरा टूर्नामेंट किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएगा और फिर कुछ नहीं कहेंगे। बयानों से क्या फर्क पड़ रहा है सर? देते रहिए, खिलाड़ी खेलेंगे, आप बयान दीजिए। बिल्कुल, खिलाड़ी खेलेंगे, खिलाड़ियों का काम है खेलना। और आप जो कह रहे थे ना कि जब आप इस तरह के अटैक की बात करें तो मेरे जहन में लगातार यही चल रहा था कि पाकिस्तान की तो हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान में तो जिस तरह से श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था वो इतना बड़ा मतलब झटका था क्रिकेट को वहां पर। और मतलब जिस तरह से अटैक हुआ था, कई बार मैं अपने शोज में जब हम लोग यहाँ बैठते हैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मतलब आप अपने शहर, आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर का जो सबसे वीआईपी इलाका हो ना, उस वीआईपी इलाके को सोच लीजिए, वहां की सिक्योरिटी सोच लीजिए, और वहां पर बढ़िया 20 मिनट तक 25 मिनट तक गोलियां चल रही हैं साहब। 2-3 बसेस पर श्रीलंका की टीम जा रही है, ट्रैवल कर रही है स्टेडियम के लिए। तो इतने बड़े अटैक के बाद फिर आप जब तक उस अटैक के कुछ लंबा वक्फा ना बीत जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपका अपना एक जो क्रेडेंशियल्स है, आपके ऊपर जो विश्वसनीयता है वो ना बढ़ जाए, तब तक अड़े रहने से तो कुछ नहीं होगा। अगर इस वक्त मुझे आज नहीं, ये कई बार मैंने कहा है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी क्रिकेट बचानी है, अपने देश में क्रिकेट को वापस उस तरह से खड़ा करना है जैसे क्रिकेट वहां पर थी, तो ये सुरक्षा का मुद्दा तो बहुत ही ज्यादा, मतलब 100% नहीं 200% सिंसियरिटी के साथ उसको एड्रेस करना होगा। और टीमों को ये भरोसा दिलाना होगा कि आप हमारे यहाँ 100% नहीं 200% सुरक्षित हैं। जबकि होता क्या है, अभी आप बात करें दीपेश, याद कीजिए अभी पीएसएल के मैच थे और इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आ गई। पीएसएल के खिलाड़ियों की क्या हालत हुई होगी, सारे फॉरेनर प्लेयर्स वहां पर थे। मैचेस को मतलब बंद, एक दिन मैच नहीं खिलाया गया इसीलिए कि साहब इतना बवाल हो जाएगा, रहने दो, मैच ना खिलाया जाए। तो फिर जब इस तरह की खबरें, अच्छा ऐसा होता कि ऐसी कोई, ऐसा नहीं है, देखिए आतंकवाद पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से है। जैसा आपने एक मैच का, फुटबॉल मैच का जिक्र किया, कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस तरह घटनाएं हो जाती हैं जो निंदनीय है। लेकिन 15 साल 20 साल 25 साल में एक बार ऐसा होना, और यहां तो स्थिति यह है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही होती है जो आपके जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं क्रिकेट के पाकिस्तान में, चाहे वो लाहौर हो जाए, कराची हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, पेशावर हो, रावलपिंडी हो, इस तरह के ही आसपास के इलाकों में 100-200 किलोमीटर की दूरी पर इतनी सारी चीजें होती रहती हैं कि कोई भी भरोसा करता नहीं है। तो अगर आपको टूर्नामेंट दिया गया है इसके बावजूद, तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम इतना अच्छी तरीके से इस टूर्नामेंट को आयोजित करा दें कि थोड़ा सा विश्वास जीते आईसीसी का भी, दुनिया की बाकी टीमों का भी और बाकी खिलाड़ियों का भी। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ तो क्या है कि अपनी अकड़ रहती है। हालांकि इस अकड़ का नुकसान ही होगा, जो बात अभी दीपेश भी कह रहे थे और जो मैं भी कह रहा हूं, मुझे भी यही लगता है कि अगर बहुत ज्यादा अकड़ दिखाई गई तो इस बार आईसीसी, और एक चीज और भूलना नहीं चाहिए, बस अगला ही महीना है, जय शाह साहब पहुंच जाएंगे आईसीसी, तो उसके बाद मतलब फिर उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी प्रायोरिटी जो है, किसी के लिए भी, दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए प्रायोरिटी सबसे पहले सिक्योरिटी है प्लेयर्स की। वो प्लेयर इंडिया का हो, वो प्लेयर इवन पाकिस्तान का हो, वो प्लेयर कहीं का भी हो, कोई भी प्लेयर अपने देश का ब्रांड एम्बेसडर होता है, वो उस देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए वो कहीं भी खेल रहा हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री, उस खिलाड़ी की सुरक्षा करना आईसीसी की जिम्मेदारी है। आईसीसी इस सब चीजों का बहुत ध्यान रखती है। तो अब जब जय शाह वहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर वो पीसीबी जाएगा भी अगर कि भैया हमको बताइए क्या करना है, तो वो यही कहेंगे कि हाइब्रिड मॉडल पे कर लीजिए जैसा आपने एशिया कप में किया था, उससे यही एक इकलौता सोल्यूशन है। और अगर इस सोल्यूशन से आप नहीं ताल्लुक रखते हैं तो फिर चलिए, फिर इसको ऐसा करते हैं, किसी और देश में करा देते हैं, श्रीलंका में करा देते हैं या यूएई में करा देते हैं, या कोई और ऐसा एक देश तलाशते हैं जो बहुत आराम से इस हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट की मेजबानी को तैयार हो जाएगा। तो यहाँ सारा खेल जो है वो यही है कि गेंद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाले में है, उसको तय करना है कि वो कितनी अकड़ के साथ इस गेंद को हैंडल करता है। ज्यादा अकड़ दिखाई तो नुकसान होना तय है। और वैसे सर वो जो अटैक्स की मैं बात कर रहा था, जो मैंने अभी वो फुटबॉल मैच का, वो 2015 के पेरिस अटैक्स थे, मैंने अभी चेक किया, और उस
को ज्यादा दिन नहीं, नवंबर 13 को ही वो अटैक हुआ था, यानी इसी हफ्ते की या इसी महीने की आप बात कर लीजिए। फुटबॉल का मैच चल रहा था, फ्रांस की इंटरनेशनल टीम वहां खेल रही थी, जो बाद में वर्ल्ड चैंपियन भी बनी, और उसमें 130 लोगों की जान गई थी और 350 लोग करीब करीब इंजर्ड हुए थे। तो वो तो फ्रांस था सर, ये तो पाकिस्तान जो गढ़ कहते हैं जिसको आतंकवाद का, नहीं ले सकते भाई रिस्क। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। फिर वही बात है, आप या तो हाइब्रिड मॉडल में ऑर्गेनाइज करके उस टूर्नामेंट को बचा लीजिए, थोड़े बहुत जो मैचेस आपको मिल जाएंगे जिस तरीके से, वरना अगर ज़्यादा बहसबाजी हुई तो पूरा टूर्नामेंट उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करने में समय नहीं लगेगा। और सर ने जो बात बताई कि आईसीसी में अभी कुछ ही दिन के बाद जय शाह बैठने वाले हैं, बहुत दिन, शायद 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर, हाँ, तो ये कोई बहुत दिन तो है नहीं, मुश्किल से मुश्किल 20 दिन आज की डेट से रह गए हैं। तो ये आप चाहे कितनी भी बात कर लीजिए कि इस तरीके के फैसले नहीं लेता है कोई आईसीसी चेयरमैन, लेकिन भाई सिक्योरिटी तो उनका भी कंसर्न है, जा तो वो भी इंडिया से रहे हैं, उन्होंने भी तो सबसे ज़्यादा देखा है पाकिस्तान इंडिया के बीच में क्या क्या सिचुएशन होती है। और इससे पहले जब एसीसी में भी थे, एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो वहाँ भी उन्होंने श्रीलंका को ही मेज़बानी दी थी एशिया कप के जो भारत के मैचेस थे, हाइब्रिड मॉडल पर उसको कराया था, तो उनकी भी पहली प्रेफरेंस यही होगी सर, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ है नहीं, खोने को बहुत कुछ है, पाने के लिए कुछ है नहीं, सिवाय इसके कि वो अगर अपनी अकड़ ना दिखाए तो वो कुछ मैचेस जरूर करा सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और उन मैचेस में अच्छी तरीके से और बहुत बहुत तैयारी की है पाकिस्तान ने, करोड़ों रुपए खर्च हुए स्टेडियम बनाने के लिए। और सोचिए कि अगर पूरा का पूरा टूर्नामेंट चला जाएगा तो पीसीबी के लिए कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा नुकसान है, कुछ नहीं हाथ आने वाला। तो अगर आपके लिए, मतलब अगर आपको सुझाव सुनने की आदत नहीं है वैसे उनको, लेकिन फिर भी चाहिए वो दे देते हैं कि अगर चाहिए तो वो जो मैचेस मिल रहे हैं उनको अच्छे से कराइए, अपना एक अपनी साख इंप्रूव कीजिए, अपने आप चीजें ठीक होंगी, वरना अकड़ से तो कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए खैर, हमारी जो गुजारिश रहती है आपसे, क्योंकि हम आपको हर तरह की खबर बताते रहते हैं, चाहे वो T20 सीरीज की बात हो, चाहे भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरा हो, और चाहे फिर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इस तरह की खबरें हो, हम आपको अपडेट करते रहते हैं। आपसे गुजारिश बस यही कि स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस शो के लिए आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी और दीपेश की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।